90% स्टूडेंट्स टीचर्स की क्लासेस इसलिए अटेंड नहीं करना चाहते कि वो टीचर्स वहाँ पर जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना, उसका नाम होना चाहिए मेंटल टेंशन। जिस टीचर की क्लास से बच्चे बंक मार रहे हो, जिसकी क्लासेस अटेंड ना कर रहे हो, उस टीचर को तब्दील कर दो। टीचर को तब्दील करो, ये कौन सा लॉजिक है सर? साइकोलॉजिस्ट को बड़ा बुरा लगता है जब मैं ये कहता हूँ डिप्रेशन इज द न्यू फैशन। ठीक है, डिप्रेशन इज द न्यू फैशन। ऑफ कोर्स इट इज द न्यू फैशन। ठीक है, लेकिन मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट को भी तसल्ली देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो तो जो प्रूवन है जिसमें आपके केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो तो ठीक है, बट ये जो है ना हमारे यहाँ, बस जी मेरी गर्ल की मुझे छोड़ के चली गई, मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरे सर ने नंबर कम दिए, मैं डिप्रेशन में चली गई। मतलब ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये ड्रामेबाजी, ये फैशन है, ये फैशन है। बिल्कुल ठीक है। सो डिप्रेशन इज द न्यू फैशन। तो सर ये फैशन बड़ा आम हो गया है, रिसेंट भी बड़े ऐसे इंसिडेंट सुनने को पंजाबी में मिले। कहते हैं दर्जी पुल्ला तो फैशन खुला। ठीक है, फैशन तो आम होना ही था, क्योंकि हम सब उसको हवा दे रहे हैं। राइट, देखो अब हमें क्या है कि जैसे मैंने मुझे आपने बात की तो मैंने आपको कहा कि यार डेफिनेटली मेरा काम अच्छा नहीं था, इसीलिए अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने, अच्छा पसंद के अलावा अल्लाह ने देखो मुझ पर कैसा करम किया है भाई, उस काम में डेफिनेटली कोई खामी होंगी, हो सकता है मैंने किसी के उस काम में दिल दुखाए हो, कोई चीज़ें गलत की हो, तो अल्लाह ने मेरी वो सारी चीज़ें जो है ना वो सफ़ाई हस्ती से गायब कर दी, ताकि लोग भी मुझे फ्रेश देखें, मैं भी फ्रेश काम करूँ, सीख के आगे बढ़ूँ। राइट, बिल्कुल ठीक है। ये एक मेंटेलिटी है। ओके, एक मेंटेलिटी वो है जो जिसको हम बात कर रहे हैं अभी। हमारी जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे, हम बैठे हुए पहले कि जी ये कुछ निजी यूनिवर्सिटियों में खुदकुशियां शुरू हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आजकल तो मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना, उसका नाम होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन का ही जनरल नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, एजुकेशन का नाम होना चाहिए मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन। ठीक है, ठीक है भाई हमने EMT कर लेते हैं ना, एजुकेशन विच मीन्स मेंटल टेंशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो, हमने बच्चों को उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे जज नहीं कर रहे, हम उनको उनकी मेमोरी पे जज कर रहे हैं, हम उनको उनकी अटेंडेंस पे जज कर रहे हैं। अगर बच्चा अटेंड करने आ रहा है, मैं आपसे एक बड़ा सीरियस सवाल पूछने वाला हूँ, मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता, मेरे 80% मार्क्स आते हैं। ठीक, मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, मेरे 80% मार्क्स आते हैं। सुनते जाना सवाल। बिल्कुल, सवाल ये है, मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता, इसका मतलब है मैं बदतमीज हूँ, मैं डिसरिस्पेक्टफुल हूँ? क्या ये इसका मतलब है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने पहले तो गर्दन यूं हिलाई थी। नहीं, आपने जब मैं अब तब आपकी बात को कंसीडर कर रहा था, अंडरस्टैंड कर कि रहा था, मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की तो क्या मैं डिसरिस्पेक्टफुल हूँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की, टीचर कहेगा तो ये तो मैं फेल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना, बच्चे हैं ना जो बंक मारते हैं, जी, कैंपस पे बैठते हैं, एक तो बात उनके हवाले मेरी से आप क्या याद रखना अरसलान, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। जिस टीचर की क्लास से बच्चे बंक मार रहे हो, जिसकी क्लासेस अटेंड ना कर रहे हो, उस टीचर को तब्दील कर दो। टीचर को तब्दील करो, ये कौन सा लॉजिक है सर? टीचर को पढ़ाना ना आए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इल्म लेके इल्म को डिलीवर करना एक आर्ट है। ठीक है, 90% स्टूडेंट्स टीचर्स की क्लासेस इसलिए अटेंड नहीं करना चाहते कि वो टीचर्स वहाँ पर जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उनका स्टाइल जो है ना, अब मुझे पता है ये इसके ऊपर बैकलैश आना है, आने दो, आई डोंट केयर, बिकॉज ये फैक्ट है। मैं अल्लाह के करम से कोई बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी की क्लास पढ़ाने गया, तो मुझे उन्होंने जो बैच दिया, उन्होंने कहा जी इस बैच में जो है ना वो बड़े बड़े वो हैं नोटोरियस लड़के हैं, ये लोग तंग भी करते हैं, शोर भी करते हैं, क्लासों में भी नहीं आते हैं, तो आपने ज़रा ध्यान से इनको हैंडल करना है। मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी का बेस्ट बैच है वो। ठीक है, तो उसमें प्रोफेशनल्स थे सारे, 70-72 में से तकरीबन 50 के करीब प्रोफेशनल्स थे, 25 जो थे वो स्टूडेंट नो रेगुलर थे। ठीक, अच्छा वो प्रोफेशनल्स हैं जिनमें से कई मुझसे उम्र में बड़े भी थे, जो मतलब 60 के बाद भी आके वहाँ पढ़ रहे थे, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब वो जब क्लास शुरू हुई तो मैंने उनको पहले दिन ना 3 सवाल पूछे। मैं कहा यार आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? उन्होंने कहा जी फेल होना। मैंने कहा आप सारे पास हैं। ओके, कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा कोई और खौफ? उन्होंने कहा जी, एक ने कहा जी फर्स्ट डिवीजन, वो पुराने थे ना तो उनको GPA का आइडिया नहीं, उन्होंने कहा जी फर्स्ट डिवीजन, पहला सेमेस्टर था ना उनका। ठीक है, ओके। मैं कहा जी सारों के 60% नंबरों के साथ खाली ब्लैंक पेपर छोड़ के आना, मैं लिख के दूंगा पर्चे में 60% गारंटीड। और बताएं, मुझे अब ऐसे भी होता है। मैंने कहा जी और, मैंने कहा जी और कोई चीज़? तो उसने कहा जी वो GPA जो नया वाला था बच्चा, उसने कहा सर वो 3+ का GPA। मैंने कहा पुत्र उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक होगी बात? कोई और रह गया जी मसला? तो एकदम पीछे से सर जी वो अटेंडेंस। मैंने उसको CR को बुलाया, मैंने कहा CR को, वो एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे सीनियर,
मैंने कहा जी आप इन सब की पूरे सेमेस्टर की अटेंडेंस अभी लगा दें, सब प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक होगी बात। अच्छा वो अटेंडेंस लग गई। अब अटेंडेंस लग चुकी है, नंबरों की मैंने गारंटी दे दी है। मैंने कहा मेरी एक शर्त है। कहते क्या? मैंने कहा आज की क्लास 3 घंटे की है, सिर्फ पहला घंटा मुझे गौर से सुनना है, उसके बाद आप जाना चाहे ना, दरवाज़ा खुला चले जाना क्लास से। ठीक है, ठीक। और आप पहली क्लास जब हुई हमारी ख़त्म तो 3 घंटे नहीं 3.5 पौने 4 घंटे पे जाके मैंने कहा खुदादा वास्ता मैंने जान दे उन। ठीक है क्लास ख़त्म हो गई है। क्या बात। वो कहे नहीं सर और थोड़ी सी बात करते हैं सर, और थोड़ा सा सवाल जवाब। ठीक। तीसरी क्लास के बाद मैंने उन्हें कहा कि मैं आज से आपका टीचर नहीं हूँ, आज से मैं हूँ स्टूडेंट, आप सब पढ़ाएंगे। ठीक है। 5-5 के ग्रुप बना दिए, उनको एक एक टॉपिक दे दिया। ठीक है। ठीक है। और मैंने उन्हें ये कहा कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपने जो ग्रुप में जो बंदे हैं ना, सब हर बंदा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। जी। जिस ग्रुप का ये टॉपिक है उस ग्रुप के पर्चे में यही टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। मैं चाहे मुझे 10 पर्चे बनाने पड़े। ठीक है। ठीक होगी बात। वो मेरा और यूनिवर्सिटी का मामला है ना, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक। ओके। अच्छा उसके बाद मैंने कहा कि आपके उस ग्रुप में, उस ग्रुप के उस पर्चे में 100 में से 100 नंबर कंफर्म्ड उस क्वेश्चन के जो आपने टॉपिक पढ़ाया है। जो ऑडियंस में से जो बच्चा इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछेगा, रेलेवेंट सवाल, बोंगी नहीं मारनी। ठीक है। ठीक है। उसके 50% मार्क्स कंफर्म्ड। और जो ऑडियंस में से, ग्रुप से पहले के ग्रुप जवाब देगा, ऑडियंस में से ही उसका जवाब दे देगा, उसके भी 100 में से 100 कंफर्म्ड। ठीक होगी बात। ठीक है। अरसलान मेरी पूरे सेमेस्टर में 72 की क्लास थी, मेरी जिस क्लास में सबसे कम बच्चे जिस दिन आए वो 69 थे। ओके। मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको पढ़ा भी रहा हूँ। ज़ाहिर है जो ग्रुप तैयार करता था उस ग्रुप को मैं हेल्प करता था तैयार करने में, क्वेश्चनर, राइट। बिल्कुल। ऐसे तो नहीं उठ के वो टॉपिक पढ़ाते थे। बिल्कुल ऐसे। अब देखो कि वो पढ़ाना भी सीख रहे थे, तैयार भी हो रहे थे, प्रेजेंटेशन भी सिखा रहा था मैं उनको कि यार ऐसे खड़े होकर बात करनी है, ऐसे बैठ के बात करनी है, तुमने ये टॉपिक को एम्फसाइज करना है। सो इट वाज अ कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल टीचिंग गोइंग ऑन, ट्रेनिंग गोइंग ऑन, एंड मैं उनसे सीख रहा था बहुत कुछ। ठीक। बिल्कुल ठीक है। नाउ मेरा सवाल है यहाँ पर अब आपसे कि मैंने किसी को डंडे से बिठाया हुआ था कि मेरी अटेंडेंस नहीं होगी तो मैं फेल कर दूंगा? आपने एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया कि बच्चे जो हैं वो उसमें आकर खुद जो हैं इंटरेस्टेड थे। ठीक है। वो आप किस बात को सर इसको ऑन कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, मान लेता हूँ, लेकिन अब सवाल ये है कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं? कौन सी लातों के? बहुत से ऐसे बच्चे हैं सर। कौन लातों? यूनिवर्सिटीज में आप अगर क्या, उनको अच्छा एक सेकंड, क्या होगा लातों के भूत? आप बच्चे को यूनिवर्सिटी में फेल कर देंगे या नहीं फेल करेंगे? ठीक है। कौन से लातों के भूत? अब एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं रहा, वो पूरा वीक नहीं आ रहा, वो अगर तो आपका क्या नुकसान हो रहा है? तो उसने लेक्चर नहीं लेने, तो मेरे भाई आपका क्या नुकसान हो रहा है? वो बच्चा नहीं आ रहा, वो क्लास नहीं ले रहा, और ये मैं सारी यूनिवर्सिटियों से सवाल पूछ रहा हूँ, स्कूलों से पूछ रहा हूँ, कॉलेजों से पूछ रहा हूँ जी। ठीक है। वो बच्चा नहीं आ रहा। अच्छा मैं ये चलो मैट्रिक तक की मैं बात नहीं करता हूँ, मैट्रिक तक तो आपने बेस बनानी है ना, बेस बनानी। ठीक है। इवन एफएससी तक कर लो, चलो ओके, यूनिवर्सिटी ही बचती है फिर। ठीक है। वो बच्चा नहीं आ रहा क्लास में, किसका नुकसान है? बच्चे का अपना है। फेल होगा तो कौन होगा? बच्चा होगा, राइट। और हो सकता है वो बच्चा आपको सामने सरप्राइज ऐसा दे कि वो टॉप करे। कैसे हो सकता है? हाउ डू यू नो कि वो नहीं कर सकता? सर कैसे हो सकता है? क्यों? आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो जब टीचर से है मैंने सिर्फ जो मैं वही पढ़ा ऑब्जर्व सकता करता हूँ सर, मैं आपके वो थिंक टैंक के मुताबिक तो जो है उस नॉलेज पे नहीं बात कर सकता, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है, जब से हमारे स्कूल्स के अंदर ये आया है ना कि मार नहीं प्यार, यकीन करें लिटरली तब से बच्चे जो हैं बिल्कुल वो बस फारिग हो गए हैं। तो ओके यार, गुड, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला पढ़ाना नहीं आता था। नहीं उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने तो बड़ा मारा होगा साहब सफा को, बहुत मारते होंगे ना, डंडे निकाल। लेकिन हजरत अंस को तो मार मार के उन्होंने सत्यानाश कर दिया होगा, है ना? नहीं मेरी बात सुने, लेकिन अरसलान प्लीज बेटा, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन दैट यू डोंट नो। ओके। उसकी वजह ये है कि देखो आप जब ये कह रहे हो ना मार नहीं प्यार, तो नौज़ बिल्ला अननोइंगली आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को चैलेंज कर रहे हो। सर ऐसी बात नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे बड़े बदतमीज भी होते जा रहे हैं। उस वक्त क्या तमीजदार बच्चे थे? वही बच्चे जो नौज़ बिल्ला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारते थे, उन्हीं में से कितने मुसलमान हुए? वो तमीजदार बच्चे थे। यार आप कैसी बातें कर रहे हो यार? आई मीन मैं तो ये कॉन्सेप्ट, ये सोच से मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है। आपको क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है?
आपने कहा लातों के भूत, हाउ डू यू नो वो लातों के भूत है? हाउ डेयर यू कॉल अ बहुत से चाइल्ड? लोग अब ये कहेंगे ना कि अब उनका सवाल होगा, मैं तो मैं लोगों की उन्हीं यूं लोगों से समझ बात लेकर, कर रहा हाँ हूँ ना बिल्कुल ऐसे कि हाउ डेयर यू कॉल अ ह्यूमन लातों का भूत? बिल्कुल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के ऊपर सहाबा को मना कर दिया, किसी लाश को, काफिर की किसी लाश को आपने म्यूटिलेट नहीं करना, बिगाड़ना नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो वो तो काफिरों की लाशें थी ना, हम्म। ये तो मुसलमान है, मुसलमान है, बिल्कुल। आपके बच्चे हैं। हम्म। मुझे मुझे प्रॉब्लम है उन वालदैन से जो कहते हैं साजा के सामने जाके कि जी जिस्म हम, हड्डियां हमारी, खाल आपकी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम माँ बाप बने कैसे हो? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें माँ बाप कहा जाए, तुम्हारी भी नहीं है वो खाल, वो तो अल्लाह की है। तुम हाथ उठा कैसे सकते हो उस पर?